इस 21 दिन के शिफ्ट में एक ऐसा पल आता है जहां अगर तुमने गलत फैसला ले लिया तो तुम और ज्यादा टूट जाओगे, लेकिन अगर वही फैसला सही ले लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेगी। सोचो, तुम पूरे दिन लोगों से बात करते हो, दोस्तों से, परिवार से, सोशल मीडिया पर, लेकिन एक इंसान है जिससे तुम सबसे कम बात करते हो, खुद से। और यहीं से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। पैसा नहीं बन रहा, फोकस नहीं टिकता, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। रुको, सच थोड़ा कड़वा है। तुम्हारी लाइफ इसलिए नहीं रुकी क्योंकि दुनिया तुम्हें रोक रही है। तुम्हारी लाइफ इसलिए रुकी है क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। और यही वो जगह है जहां मिरर कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। लेकिन रुक, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग आईने में देखते हैं लेकिन सच नहीं देखते। सोचो, अगर तुम आईने के सामने खड़े हो और खुद से बोल रहे हो, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कुछ भी ठीक नहीं है। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और उसमें तुम्हें वही इंसान दिखता है जिससे तुम सालों से इग्नोर कर रहे हो। अब गेम यहीं से बदलता है। डे 1 तुम आईने के सामने खड़े होते हो, अजीब लगता है, तुम्हें लगता है ये सब बेकार है, लेकिन रुक, यही नॉर्मल है। डे 3 तुम खुद को ध्यान से देखते हो और पहली बार ये महसूस होता है, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खो रहा हूं। और यहीं एक खतरनाक मोड़ आता है। या तो तुम भाग जाओगे या तुम रुक कर सच का सामना करोगे। अगर तुम भाग गए तो सब खत्म, लेकिन अगर तुम रुक गए तो डे 7 तक एक अजीब सा बदलाव शुरू होगा। तुम्हारी अंदर की आवाज बदलने लगेगी। पहले जो आवाज कहती थी तू नहीं कर सकता, अब वही धीरे से कहती है शायद कर सकता हूं। छोटा बदलाव लेकिन बहुत खतरनाक पावर। लेकिन रुक, असली खेल अभी बाकी है। डे 10 के बाद आईना सिर्फ दिखाता नहीं, तुम्हें तोड़ना शुरू करता है। तुम अपनी आंखों में गिल्ट देखते हो, उन सपनों का बोझ महसूस करते हो जिन्हें तुमने टाल दिया था। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बनता या बिगड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम फिर से डिस्ट्रैक्शन में भाग जाओ, या तुम खुद से सवाल करो, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहा हूं? रुको, यहां एक बड़ी गलती मत करना। ये खुद से नफरत नहीं है, ये खुद को समझने की शुरुआत है। और जब ये बात क्लिक करती है, डे 14 पर तुम अचानक समझते हो प्रॉब्लम दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी आदतें थीं। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा फोकस और सबसे जरूरी खुद के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन डे 21 यहां तक सिर्फ 5% लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां तुम्हें सबसे बड़ा सच दिखता है। आईने में जो इंसान है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वही तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम उसे समझकर बदलोगे तो वही तुम्हें अजेय बना देगा। और अब सबसे बड़ा सच सुनो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक ईमानदार बातचीत की जरूरत है। रोज सिर्फ 5 मिनट आईने के सामने, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया तुम्हें झूठ बोलकर रोक नहीं पाएगी। और यही वो चीज है जो 99% लोग कभी समझ नहीं पाते। सक्सेस बाहर नहीं मिलती, सक्सेस उस दिन शुरू होती है जब तुम अपनी आंखों में देखकर कह सको, अब बस, अब मैं बदल रहा हूं। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग डे 21 तक पहुंचकर भी वही गलती कर देते हैं जो उन्हें फिर से वहीं गिरा देती है जहां से वो शुरू हुए थे। सोचो, तुमने 21 दिन तक खुद से सच बोला, खुद को समझा, खुद को बदला, लेकिन डे 22 तुम फिर से पुरानी दुनिया में वापस जाते हो। वही लोग, वही आदतें, वही डिस्ट्रैक्शंस, और धीरे धीरे तुम्हारी नई आइडेंटिटी टूटने लगती है। यही वो जगह है जहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। रुको, यहां बहुत ध्यान से सुनो। चेंज करना मुश्किल नहीं है, चेंज को बचाना सबसे मुश्किल है। और यहीं आता है असली मिरर हैक, जो 99% लोग मिस कर देते हैं। अब मिरर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, अब मिरर तुम्हारा डेली चेक पॉइंट है। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ब्रूटल ऑनेस्टी। अगर आंसर नो है तो कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ एक काम, एक्सेप्ट इट एंड फिक्स इट। क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। लूजर्स क्या करते हैं? इग्नोर,
जस्टिफाई, पोस्टपोन। विनर्स क्या करते हैं? फेस, फिक्स, रिपीट। लेकिन रुको, असली पावर अभी बाकी है। जब तुम ये प्रोसेस रोज रिपीट करते हो तो धीरे धीरे एक डेंजरस शिफ्ट होता है। तुम दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर देते हो। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक जज बना लिया है जो हर दिन तुम्हें चेक करता है, और यही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें खुद से झूठ बोलना इम्पॉसिबल हो जाए तो तुम फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर गलती तुरंत पकड़ी जाएगी और तुरंत ठीक होगी। अब समझ आ रहा है क्यों ये 21 डे शिफ्ट इतना पावरफुल है। ये तुम्हारी हैबिट्स नहीं बदलता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, सबसे खतरनाक चीज क्या है? ये नहीं कि तुम खुद से झूठ बोलते हो, सबसे खतरनाक चीज ये है कि तुमने खुद से बात करना ही बंद कर दिया है। और जब ये होता है तो तुम धीरे धीरे अपनी ही लाइफ के बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हो। रुको, ये लाइन याद रखना, जिस दिन तुमने खुद से बात करना बंद कर दिया उस दिन तुमने खुद को खो दिया। और यही पूरी कहानी कनेक्ट होती है। तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें खुद से रिकनेक्ट होना है। आईना सिर्फ एक टूल है, असल गेम तुम्हारे अंदर चल रहा है। और अब ट्रूथ सुनो, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन किसी और के हाथ में नहीं है। वो हर सुबह उस 5 मिनट में डिसाइड होता है जब तुम आईने के सामने खड़े होकर यह डिसाइड करते हो, आज मैं सच जीऊंगा या फिर वही पुराना झूठ। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने लगातार सच चुन लिया उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रुक, अभी भी एक ऐसी चीज बाकी है जो अगर तुमने समझ ली तो ये पूरा 21 दिन का सिस्टम तुम्हारे लिए हथियार बन जाएगा, वरना ये सब बेकार हो जाएगा। सोचो, तुम रोज आईने के सामने खड़े हो, खुद से सवाल पूछ रहे हो, खुद को बदल रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम थके हुए होगे, तुम्हें लगेगा आज रहने देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। रुको, यही गेम खत्म होता है, क्योंकि ये 21 दिन का चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट है। और डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब नहीं होता जब तुम मोटिवेटेड हो, बल्कि तब होता है जब तुम बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो। यही वो जगह है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो एक हिडन शिफ्ट होता है। तुम एक्शन लेना शुरू करते हो बिना मूड के, बिना मोटिवेशन के। और यही वो चीज है जो एवरेज लोगों को अलग करती है। अब सुन बहुत ध्यान से, मिरर तुम्हें सिर्फ सच नहीं दिखाता, मिरर तुम्हें कमिटमेंट सिखाता है। जब तुम रोज खुद से वादा करते हो और उसे निभाते हो तो तुम्हारे अंदर एक ट्रस्ट बनता है, सेल्फ ट्रस्ट। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक पावर है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है तो तुम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। लेकिन रुको, एक और लेयर है जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं की। जब तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान से कंफर्टेबल हो जाते हो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे, खुद से। अब इमेजिन करो, तुम पब्लिक में बोल रहे हो, तुम नए अपॉर्चुनिटीज ले रहे हो। पहले जो फियर तुम्हें रोकता था, अब वही फियर वीक हो जाता है, क्योंकि तुमने अपने अंदर के डर को पहले ही फेस कर लिया है। और अब सबसे डेंजरस रियलाइजेशन, तुम्हें दुनिया से डर नहीं लगता था, तुम्हें अपने ही जजमेंट से डर लगता था। और अब जब वो डर खत्म हो गया तो तुम प्रैक्टिकली फ्री हो। लेकिन यहीं एक और ट्रैप है, कॉन्फिडेंस। रुको, गलत समझना मत, कॉन्फिडेंस पावरफुल है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रक्शन है। जैसे ही तुम थोड़ा इंप्रूव करते हो, तुम्हें लगता है अब तो मैं बदल गया, और उसी मोमेंट तुम गार्ड डाउन कर देते हो और फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स वापस घुसने लगती हैं। यही वो साइलेंट किलर है। इसलिए एक रूल याद रखो, मिरर को कभी मत छोड़ना, चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने सोचा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसी दिन तुम गिरना शुरू कर दोगे। अब आखिरी बात, ये 21 दिन का शिफ्ट तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, ये तुम्हें अवेयर बनाता है। और अवेयरनेस ही अल्टीमेट पावर है, क्योंकि जब तुम अवेयर हो तो तुम हर मिस्टेक को पकड़ सकते हो, हर हैबिट को बदल सकते हो, हर लिमिट को तोड़ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो और खुद का सामना करना शुरू कर देते हो। तो अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़े हो, बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में वो इंसान बन रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, या फिर मैं बस बहाने बना रहा हूं।
और उस एक सवाल का ईमानदार जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देगा। और अब वो हिस्सा आ रहा है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम अधूरा है, और अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो चाहे तुम 21 दिन क्या 210 दिन भी कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम खुद से सच बोल रहे हो, तुम खुद को पुश कर रहे हो, लेकिन अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें रोकती है। तू बदल ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू पहले भी फेल हुआ है। रुको, यही असली दुश्मन है, बाहर की दुनिया नहीं, लोग नहीं, तुम्हारा पास्ट भी नहीं, तुम्हारा इनर स्क्रिप्ट जो तुम सालों से अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये स्क्रिप्ट तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही है। अब इमेजिन करो, हर बार जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो, तुम सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे, तुम उस स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हो। डे 1 से 5 तुम पुरानी स्क्रिप्ट सुनते हो, डे 6 to 10 तुम उस स्क्रिप्ट को चैलेंज करते हो, डे 11 to 15 तुम नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो, और डे 16 से 21 तुम उस नई स्क्रिप्ट को बिलीव करना शुरू कर देते हो। लेकिन रुको, यहीं पर सबसे डेंजरस इल्यूजन आता है, फेक पॉजिटिविटी। लोग सोचते हैं आईने के सामने खड़े होकर बस बोल दो, मैं महान हूं, मैं जीतूंगा और सब बदल जाएगा। नहीं, यही वो जगह है जहां सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दिमाग बेवकूफ नहीं है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए रूल सिंपल है, झूठी मोटिवेशन नहीं, सच्ची कॉन्वर्सेशन। अगर तुम वीक हो तो खुद से बोलो, हाँ मैं अभी वीक हूं लेकिन मैं बदल सकता हूं। अगर तुम लेजी हो तो बोलो, हाँ मैं अभी लेजी हूं लेकिन मैं इसे फिक्स कर रहा हूं। ये ऑनेस्टी ही तुम्हारी पावर है, और जैसे जैसे ये ऑनेस्टी बढ़ती है तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, मिरर सिर्फ तुम्हें दिखाता नहीं, मिरर तुम्हें ट्रेन करता है। कैसे? जब तुम रोज खुद को देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। मैं वो इंसान हूं जो खुद से भागता नहीं। और जैसे ही ये आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है, तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं। तुम लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़ देते हो, तुम काम पर फोकस करने लगते हो, तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब सुन बहुत ध्यान से, सक्सेस एक्शन से नहीं आती, सक्सेस आइडेंटिटी से आती है। एक्शंस टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। और ये 21 डेज का मिरर शिफ्ट तुम्हारी आइडेंटिटी को रीराइट करता है। लेकिन वार्निंग, ये प्रोसेस पेनफुल है। तुम रो सकते हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, तुम खुद से नाराज हो सकते हो। और यही प्रूफ है कि ये काम कर रहा है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। अब पूरा सच एकदम साफ है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम ऑलरेडी जानते हो क्या करना है। प्रॉब्लम यह है कि तुम वो करते नहीं। और क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है। और ये तीनों चीजें आईने के सामने बनती हैं। तो अब जब तुम अगली बार मिरर के सामने खड़े हो, बस खुद को मत देखो, खुद को जज करो, खुद को चैलेंज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से कमिटमेंट लो। मैं अपने वर्ड्स को एक्शंस में बदलूंगा, क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई मेंटर, कोई फ्रेंड, कोई मिरेकल नहीं। तुम्हें खुद ही अपने अंदर घुसकर अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और वो सिस्टम हर दिन सिर्फ 5 मिनट में आईने के सामने रीसेट होता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम खुद का सामना करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने वो हिम्मत दिखा दी, उस दिन से तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म और एक नई कहानी शुरू हो गई। और अब एक लेयर जिसे समझे बिना पूरा गेम अधूरा है। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां लोग हमेशा के लिए फंस जाते हैं। सोचो, तुमने खुद से बात करना सीख लिया, तुमने अपनी हैबिट्स बदलनी शुरू कर दी, तुम डिसिप्लिन में आ गए, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है। कभी सोचा क्यों? रुको, ध्यान से सुनो। क्योंकि तुमने खुद को सुधारा है, लेकिन खुद को डिफाइन नहीं किया। यही वो साइलेंट गैप है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता है। तुम डेली एक्शंस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्लियर आइडेंटिटी नहीं है कि मैं आखिर बनना क्या चाहता हूं। और बिना आइडेंटिटी के हर इंप्रूवमेंट टेम्पररी होता है। यही रीजन है कि लोग बदलते हैं, फिर वापस वैसे ही बन जाते हैं। तो अब असली काम शुरू होता है। मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ अपनी गलतियां मत देखो, अपना फ्यूचर भी डिफाइन करो। रुको, यही गलती मत करना। ये ड्रीमिंग नहीं है, ये डिसीजन है।
जब तुम खुद से कहते हो मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन्ड है, मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, मैं वो इंसान हूं जो हर हाल में ग्रो करता है, तो तुम इमेजिनेशन नहीं कर रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी इंस्टॉल कर रहे हो। और जैसे ही ये आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे मिलना है किससे दूर रहना है, और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन रुक, अब सबसे ब्रूटल सच, आइडेंटिटी बोलने से नहीं बनती, आइडेंटिटी प्रूव करने से बनती है। अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं लेकिन एक्शंस ऑपोजिट है, तो मिरर तुम्हें पकड़ लेगा। और यही इसकी पावर है, ये तुम्हें फेक बनने नहीं देता। तो रूल सिंपल है, जो बोलो उसे करके दिखाओ, वरना बोलो ही मत। अब इमेजिन करो, 21 दिन नहीं 60 दिन 90 दिन तुम रोज खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, रोज अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हो। क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर बन जाएगा, जो प्रेशर में भी नहीं टूटता, जो फेलियर में भी नहीं रुकता, जो डिस्ट्रैक्शन में भी नहीं भटकता। और यही वो वर्जन है जिसे लोग सक्सेसफुल कहते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? लोग सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मैं खुद से खुश रहूंगा। गलत, सच इसका उल्टा है। जब तुम खुद से खुश रहना सीख जाते हो तभी तुम सक्सेसफुल बनते हो। और ये हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, ये उस मोमेंट से आती है जब तुम आईने में खुद को देखते हो और बिना शेम, बिना गिल्ट, बिना रिग्रेट सिर्फ एक चीज फील करते हो, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही अल्टीमेट रिवॉर्ड है, न पैसा, न फेम, न वैलिडेशन, सिर्फ ये फीलिंग कि मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और जब ये फीलिंग रोज आती है तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। आईना तुम्हें बदलता नहीं, आईना तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन बन सकते हो, और फैसला तुम्हारा होता है कि तुम उस इंसान बनोगे या फिर भागते रहोगे। तो अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़े हो, बस खुद को मत देखना, खुद को पहचानना, क्योंकि वही पहचान तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगी। और अब असली सच, क्योंकि यहां एक ऐसा ट्रैप है जिसमें सबसे डिसिप्लिन लोग भी फंस जाते हैं। सोचो, तुम रोज आईने के सामने खड़े हो, तुम खुद को पुश कर रहे हो, तुम बेटर बन रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम एक नई गलती करने लगते हो। तुम खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, लेकिन खुद को समझना बंद कर देते हो। रुको, ये बहुत सटल है, लेकिन यहीं से बर्नआउट शुरू होता है। तुम हर दिन खुद को जज करते हो, हर गलती पकड़ते हो, हर वीकनेस को अटैक करते हो, और धीरे धीरे तुम अपने ही एनिमी बन जाते हो। यही वो जगह है जहां लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिरर को वेपन बना लिया लेकिन शील्ड बनाना भूल गए। अब ध्यान से सुनो, मिरर सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए नहीं है, मिरर तुम्हें बैलेंस करने के लिए है। अगर तुम सिर्फ खुद को पुश करोगे तो तुम टूट जाओगे, अगर तुम सिर्फ खुद को कंफर्ट दोगे तो तुम रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम दोनों को बैलेंस कर पाओ तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़े हो, सिर्फ ये मत पूछो मैंने क्या गलत किया, ये भी पूछो मैंने क्या सही किया, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ पनिशमेंट से नहीं आती, ग्रोथ सही चीजों को रिपीट करने से भी आती है। लेकिन रुको, अब सबसे गहरी लेयर, तुम्हारा माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो एक्सक्यूजेस देता है, एक जो एक्शन चाहता है। और मिरर क्या करता है? वो दोनों को आमने सामने खड़ा कर देता है, और उस मोमेंट में या तो एक्सक्यूजेस जीतेंगे या तुम। यही डेली बैटल है, और यही तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अब इमेजिन करो, हर दिन तुम ये बैटल जीत रहे हो, छोटी छोटी विक्ट्रीज, कोई बड़ा चेंज नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस रोज 1% बेहतर। 90 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। लेकिन यहां एक और इल्यूजन है, लोग सोचते हैं मुझे परफेक्ट बनना है। नहीं, परफेक्ट बनने की कोशिश ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है, क्योंकि परफेक्शन प्रेशर देता है, कंसिस्टेंसी पावर देती है। और मिरर तुम्हें परफेक्शन नहीं सिखाता, मिरर तुम्हें कंसिस्टेंसी सिखाता है। अब रियलाइजेशन, तुम अपनी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, पैसा, फोकस, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, इन सब का रूट एक ही है। तुम खुद को क्लियर तरीके से नहीं जानते, और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम सही डिसीजंस नहीं ले सकते।
इसलिए ये 21 दिन का शिफ्ट तुम्हें कुछ नया नहीं देता, ये तुम्हें तुमसे मिलवाता है। और जब ये कनेक्शन बन जाता है तो तुम अपने आप सही रास्ता चुनने लगते हो। अब एक सवाल जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे। अगर तुम खुद के साथ 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे हैंडल करोगे? रुको, जवाब मत दो। बस अगली बार आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में खुद के साथ ठीक हूं या मैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ठीक हूं? और उस एक सवाल का सच्चा जवाब तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकता है। क्योंकि अंत में तुम दुनिया से नहीं हारते, तुम खुद से हारते हो। और जिस दिन तुमने ये गेम जीत लिया, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और अब निर्णायक पल, क्योंकि यहां आकर सब कुछ एक सवाल पर टिक जाता है। एक ऐसा सवाल जिससे तुम सालों से बच रहे हो। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो, कमरा शांत है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आंखें। और अचानक वो खामोशी बोलने लगती है। रुको, यहीं ज्यादातर लोग नजरें हटा लेते हैं, क्योंकि उस खामोशी में एक्सक्यूजेस नहीं होते, वहां सिर्फ सच होता है। और सच अनकंफर्टेबल होता है। अब इमेजिन करो, तुम नजरें नहीं हटाते, तुम उसी खामोशी में टिके रहते हो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। और फिर तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, धीमी लेकिन साफ, मैं और बहाने नहीं बनाऊंगा। यही वो मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड होता है। लेकिन रुको, डिसीजन लेना आसान है, उसे निभाना सबसे मुश्किल। क्योंकि अगले ही दिन तुम्हारा पुराना वर्जन वापस आएगा। आज मूड नहीं है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से फिर सही। और यहीं पर असली फाइट शुरू होती है। मिरर के सामने नहीं, मिरर से दूर। क्योंकि जब तुम अकेले नहीं होते, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। रुको, ये लाइन याद रखना, तुम वो नहीं हो जो तुम बोलते हो, तुम वो हो जो तुम अकेले में करते हो। अब समझ आ रहा है क्यों ये 5 मिनट इतना पावरफुल है? क्योंकि ये तुम्हें एक्सपोज कर देता है। कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ रॉ ट्रूथ। और जो इंसान इस ट्रूथ को रोज हैंडल कर सकता है, उसे दुनिया का कोई भी प्रेशर नहीं तोड़ सकता। लेकिन अब एक ट्रैप, कंपैरिजन। तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। वो मुझसे आगे है, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं। रुको, यही वो जहर है जो तुम्हारी पूरी ग्रोथ को खत्म कर देता है। मिरर तुम्हें किसी और से कंपेयर करने के लिए नहीं है, मिरर तुम्हें कल वाले तुमसे कंपेयर करने के लिए है। बस एक ही सवाल, क्या मैं कल से 1% बेहतर हूं? अगर आंसर हां है तो तुम जीत रहे हो, धीरे लेकिन पक्का। अब एक ट्रूथ जो सब कुछ जोड़ देता है, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड कोई स्किल नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड है तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप। अगर वो स्ट्रांग है तो तुम कुछ भी बना सकते हो, अगर वो वीक है तो तुम सब कुछ खो दोगे। और ये रिलेशनशिप बनता है रोज उस 5 मिनट में जब तुम आईने के सामने खड़े होकर डिसाइड करते हो, मैं अपने साथ सच्चा रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जिस दिन तुमने खुद के साथ रिश्ता बना लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को प्रूव करने के लिए। और उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सच में शुरू होगी। और अब वो अंतिम दरवाजा, जिसे खोलने के बाद वापस पुरानी जिंदगी में लौटना मुश्किल हो जाता है। सोचो, तुम आईने के सामने खड़े हो। इस बार कोई सवाल नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसों की आवाज। रुको, ये वही मोमेंट है जहां दिमाग शांत होने लगता है और पहली बार तुम खुद को सुन पाते हो। अब तक तुमने खुद से बातें की, खुद को चैलेंज किया, खुद को बदला, लेकिन अब तुम्हें खुद को सुनना है। क्योंकि असली जवाब शोर में नहीं मिलता, वो खामोशी में मिलता है। और उसी खामोशी में एक चीज साफ होने लगती है, तुम्हें असल में चाहिए क्या? पैसा, फेम, या सिर्फ एक ऐसी जिंदगी जहां तुम खुद से खुश रह सको? रुको, जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर से भाग जाते हैं। क्योंकि अगर तुमने सच में ये जान लिया तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बदलनी पड़ेगी। और
और चेंज अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर तुम यहीं टिक गए तो एक क्लैरिटी आती है जो बहुत रेयर है। अब तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है और किस कीमत पर करना है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस अपना असर खो देते हैं। तुम खुद ही ना बोलने लगते हो, तुम खुद ही फोकस चूज करते हो, क्योंकि अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम कमिटेड हो। लेकिन रुको, अब सबसे बड़ा सच, क्लैरिटी आना एंड नहीं है, क्लैरिटी के बाद एक्शन लेना असली टेस्ट है। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। अब अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। यही वो प्रेशर है जो तुम्हें पुश करता है और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अब इमेजिन करो, तुम रोज आईने के सामने खड़े हो, तुम खुद को जानते हो, तुम खुद पर भरोसा करते हो, तुम खुद से कमिटेड हो। तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी फाइट बाहर नहीं है, तुमने अपनी सबसे बड़ी फाइट जीत ली है, खुद के अंदर की। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हराना बंद कर देती है। अब आखिरी शब्द, कोई म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, सिर्फ एक सीधा सच। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी नई टेक्निक की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद के सामने खड़े होकर खुद से झूठ बोलना बंद करना है। और जिस दिन तुमने ये कर दिया, उस दिन से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू नहीं होती, एक्टिवेट हो जाती है।